गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की ट्रिप का डे 2 है और आज हम लोग भागलपुर टू पहले देवघर जाएंगे बाय कार, उसके बाद फ्लाइट हम लोग बेंगलुरु से फिर तमिलनाडु पहुंचेंगे। पूरे रास्ते का आपको जो भी है अपडेट देता रहूँगा और कैसे कैसे क्या क्या पैच आ रहे हैं, मोड़ आ रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन आ रही है, सब चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा। साथ ही कैसे जाना है, कैसा रोड है, कैसा साधन, सब बताता रहूँगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए और रास्ते का पूरा आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देवघर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम लोग के फ़्लाइट की टाइमिंग आधे घंटे डिले थी, तो 11 सवा 11 हम लोग का बोर्डिंग टाइम है। तो अब हम लोग चलेंगे बोर्डिंग के लिए और फिर यहाँ से बेंगलोर के लिए निकलेंगे और हमारी कार यहीं से वापस चली जाएगी भागलपुर को। फिर चलिए अंदर जैसा होगा आप बताते हैं, अपडेट कैसा होगा बेंगलोर उतर के बताते हैं फिर कैसा रहा हमारा सफ़र, कैसा रहा फ़्लाइट का सफ़र। तो दोस्तों, हम लोगों ने बोर्डिंग कंप्लीट कर लिया और बोर्डिंग करने के बाद हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। अब देवघर एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट निकल रही है और कुछ ही घंटों में हम लोग ये बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और फिर बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हम लोग वहां से बेंगलोर से बाय बस निकलेंगे त्रिवेणी के लिए। और हमारा फ़्लाइट देखिए आप बेंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड कर गया है। तो अब बेंगलोर एयरपोर्ट से हम लोग निकलेंगे बाहर और निकलने के बाद हम लोगों ने ये बस लिया है और बस हमारी 7 बजे शाम में बेंगलोर से खुली है और ये हमें सुबह के लगभग 5 बजे हमें त्रिवेणी ये पहुंचाएगा। और त्रिवेणी में हम लोग 2 घंटे रेस्ट करेंगे और 2 घंटे के बाद लगभग 7 बजे हम लोग का वहाँ से सफ़र शुरू हो जाएगा त्रिवेणी से, जो कि रामेश्वरम के लिए होगा। और वहाँ से 4 दिन का हम लोग का पूरा सफ़र है जो बाय रोड रहेगा, बाय कार हम लोग। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, पूरी चीज़ आपको पूरी डिटेलिंग के साथ बताता चलूँगा, दिखाता चलूँगा। चलिए एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए त्रिवेणी तमिलनाडु से रामेश्वरम की ओर। दोस्तों, हम लोग 5 बजे सुबह यहाँ पहुँच चुके थे और 2 घंटे में फ्रेश वगैरह हो गए। तब तक हमारी कार आ गई और हम लोग कार में बैठ गए। अगले 4 दिनों तक हम लोग साउथ ट्रिप पे रहेंगे, जिसमें कन्याकुमारी, केरल, त्रिवेंद्रपुरम, जटायु सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज फिलहाल हम लोग निकले हैं रामेश्वरम के लिए, जो यहाँ से 185 किलोमीटर लगभग है, जिसमें 3 से साढ़े 3 घंटे का समय लगने वाला है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए पूरे ब्लॉग में मस्ती होगी, धमाल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फिर हमारा डे 2 है और आज का ट्रिप है तमिलनाडु में और हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम। साथ में हमारे भैया हैं और हमारा भतीजा है, 2 भतीजे हैं। हाय कर दो कम से कम एक बार हमारे। तो हम लोग निकल चुके हैं रामेश्वरम के लिए और जैसे कि ड्राइवर साहब हमारे बता रहे हैं 180 किलोमीटर से यहाँ से, तो 3 साढ़े 3 घंटे लगभग लगेंगे। तो रास्ते में जो भी एक व्यू आएगा, जो पॉइंट आएगा, मैं दिखाता चलूँगा और फिर आपको बताता चलूँगा कि कैसा क्या है, दिखाते चलूँगा। चलिए।
दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं रास्ते में, मुझे अन्ना ने बताया कि ये नमक की खेती होती है यहाँ पर तमिलनाडु में, जिस तरह से हमारे यहाँ धान गेहूँ की खेती होती है। ये बहुत बड़े प्लॉट में, बहुत बड़े एरिया में किया जाता है और यही नमक तैयार होकर के हम लोग के पास आता है, हम लोग खाते हैं। तो मुझे लगा कि इस नमक की खेती को कैच करना चाहिए अपने कैमरे में, तो मैंने कैच करने का प्रयास किया है और आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये है नमक की खेती। फ्रेंड्स अभी हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और सुबह के बज रहे 9:30। रामेश्वरम जाने के रास्ते में एक ढाबा दिखा हम लोगों को, थोड़ा सा है, तो ब्रेकफास्ट में रुके हैं और हमारी गाड़ी उधर खड़ी है। तो हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इडली डोसा सांभर जो ही मिल जाएगा खा के हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। सांभर वगैरह चटनी वगैरह लेकर के आ गए हैं। सांभर चटनी वगैरह जो भी है ले जा रहा है। सांभर है, चटनी है, सांभर चटनी आ गई। दोस्तों अभी ये इडली है, सांभर है, चटनी है, स्पाइसी चटनी, नारियल चटनी है दी गई है और केले के पत्ते पे दी गई है। बहुत सॉफ्ट इडली, टेस्ट करके देखता हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट है। ये कहीं जब भी जाइए लोग और कहीं लिखो ट्राई जरूर कीजिए। इडली बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से फिर निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। चलिए अब ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और यहाँ से रामेश्वरम 1 से 1.5 घंटे का समय बता रहे हैं अन्ना लगेगा। हमारे ड्राइवर साहब है अन्ना, और रास्ता बहुत ही शानदार है। मतलब क्या बताऊँ, इतने अच्छे अच्छे दृश्य हैं। सभी दृश्यों को कैमरे में कैच कर पाना संभव नहीं है। जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं कैच करूँगा और आपको जो भी मैक्सिमम हो पाएगा दिखाता चलूँगा। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग रास्ते को एंजॉय करते हैं और पहुंचते हैं रामेश्वरम। अगर इस बीच में कोई ऐसा प्लेस आएगा, कुछ जगह आएगी जो लगे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल रास्ते को एंजॉय करते हुए निकलते हैं रामेश्वरम। अगर नहीं आ पा रही होगी तो अभी हम लोग पम्बन ब्रिज पर हैं। आप देख पा रहे हो कि मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा लोकेशन दिखाऊंगा। दोनों साइड समुद्र के
लहरें, हवा बहुत तेज है हवा, जिस वजह से मैं इस ओर मुड़ करके आपको मतलब जो भी बताना चाह रहा हूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उस साइड मुड़ने पे बिल्कुल जो वॉइस है हमारा वो बिल्कुल आपको सुनाई नहीं देगा। तो तेज हवा चल रही है, हम लोग पवन ब्रिज पे खड़े हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और हम लोग अभी आनंद ले रहे पम्बा ब्रिज का। चलिए आपको पम्बा ब्रिज के ब्यूटीफुल से लोकेशन को दिखाता हूँ। और ये साइड जो हम लोग खड़े हैं मतलब हमारे लेफ्ट में, इधर से हम लोग आएंगे और सामने की ओर जाएंगे रामेश्वरम की ओर। तो चलिए पम्बा ब्रिज को दिखाता हूँ पहले आपको। दोस्तों आप जो देख रहे हैं अभी ये ब्रिज जो आपको दिख रहा है रेलवे ब्रिज है और ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है और इंडिया का रेलवे लास्ट रेलवे स्टेशन रामेश्वरम जाता है। ये इस साइड में आप देख रहे हैं छोटा वाला ये पुराना रेलवे ट्रैक है, पुराना ब्रिज है जिसको अभी बंद कर दिया गया और नया वाला रेलवे ट्रैक बनाया गया है। यहाँ पर बहुत लोग गाड़ी लगा करके इस व्यू को देखते हैं और दूसरी तरफ आप देखो सिर्फ जहाज ही जहाज आपको दिख रहे हैं समुद्र में। बहुत ही गजब का व्यू है और इस व्यू को थोड़ा सा हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पर रुक करके 10-15 मिनट। थोड़ा सेफ्टी बरते, गाड़ी पार्किंग वहाँ अलाउड नहीं है, पर हमारे अन्ना ने कहा डोंट वरी मैं हूँ ना। उसके बाद फिर हम लोग रामेश्वरम की ओर निकल पड़े दर्शन के लिए और अब हम लोग रामेश्वरम पहुँच चुके हैं। और हुआ यूँ दोस्तों कि रामेश्वरम जैसे ही हम लोग पहुँचे तो टाइम कुछ ऐसा हो गया था कि मंदिर बंद होने का समय हो गया था। हमें पता चला कि मंदिर अब बंद हो चुका है और मंदिर अब 3-3:30 बजे के बाद खुलेगा। तो हम लोग लगभग 12 बजे वहाँ पहुँच चुके थे। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम लोग इस समय को बर्बाद ना करते हो, तब तक हम लोग धनुषकोडी को विज़िट कर लें। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस समय को हम लोग धनुषकोडी में जा कर के एंजॉय करते हैं। फिर 3-3:30 बजे मंदिर खुलेगा तो हम लोग आएंगे फिर दर्शन करेंगे। तो हम लोग ने डिसाइड किया और फिर हम लोग निकल पड़े धनुषकोडी की ओर, क्योंकि हमारे पास अभी 3 घंटे का समय था जो मुझे लगा कि बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग चले अब धनुषकोडी की ओर। चलो धनुषकोडी को हम लोग निकलते हैं और इन्जॉय करते हैं।
तो दोस्तों हम लोग धनुषकोडी के पास लगभग पहुंच चुके हैं। सामने ये देख रहे हैं बहुत पुराना मंदिर है और इस साइड में आप देख पा रहे हो ये टावर है। पहले ये टावर खुला होता था और ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अंग्रेज़ों के टाइम में ट्रेन यहाँ तक आती थी, लेकिन एक सुनामी आया था जिसमें सब बर्बाद हो गया। और आप जब आओगे तो साइड में इसी तरह के झोपड़े मिलेंगे जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की मछलियों को फ्राई करके खिलाया जाता है। और मछुआरे वगैरह रहते हैं यहाँ पर अपना जीवन यापन के लिए। तो ये रोड है जिसके दोनों ओर समुद्र है और बीच से ये मार्ग जाता है। तो चलिए इसको भी एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो भी आपको मतलब जैसा अभी अपडेट होगा मैं आपको पर्सनली वो अपडेट देता रहूँगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से हमें अब लगता है कि गाड़ी को इधर पार्क करके और फिर हम लोग को यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाना चाहिए। तो चलिए अब आगे की जो जर्नी है उसको फिर मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ। दोस्तों तो अभी हम लोग धनुषकोडी से आगे निकल गए हैं और मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि जब आप यहाँ आते हैं इन पॉइंट पर तो गाड़ी को ½ किलोमीटर पहले आप पार्किंग कर दें। इससे सुविधा ये होती है कि आपको फिर किस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आगे आने पे जाम की संभावना ज़्यादा बनी जाती है। मैं तो यही कहूँगा, हमने अपनी गाड़ी को लगभग ½ किलोमीटर पहले पार्क कर दिया है और हम लोग घूमते हुए फिर जा रहे हैं। हवा बहुत तेज चल रही है, हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी आपको क्लियर ना आ रही हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर वॉइस सुनाने का। तो अब मैं आपको कुछ सीन वगैरह दिखाता हूँ। ये जो आप देखेंगे बहुत ही गजब का व्यू है। यहाँ पर एक दीदी है जो फ्रूट बेच रही है और ये 30 रुपीज़ का एक पाइनएप्पल दे रही है और देखते हैं, टेस्ट करते हैं। चलिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये एक साइड है हिंद महासागर और दूसरी साइड है बंगाल की खाड़ी। दोनों आकर के आगे मैं और ले चलूँगा आपको, जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं वो भी दिखाऊँगा। और बहुत ही मनोरम दृश्य है। मैं कहूँगा एक बार ज़रूर आप आएँ और यहाँ का इस व्यू का आनंद जरूर लें। तो चलिए आगे फिर आपको दिखाऊंगा इस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों आकर के आपस में मिलते हैं। फिलहाल आनंद लेते हैं इस फ्रूट का। तो अभी भैया मेरे से मिल गए हैं। हेलो, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश बोल हिंदी चल जाती है, हमारी हिंदी है मेन तो। ओके, थैंक यू। आप कहाँ कितने फ्रूट लीजिए? मैं हरियाणा से हूँ, जिला कटिहार। और मैं 12 ग्राम पंचनाथ भैया बहुत मेहनत कर रहे थे। मेरे जितने से फेवरेट, प्लीज भैया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मैंने उनको देखा, मैं रास्ते से आ रहा था अपनी गाड़ी से, तो आपके साइकिल मैंने देखा था, तो मैं सोचा तो जरूर आपसे मिलूंगा और अच्छा लगा। देखिए मिल करके आपसे मिलकर बिल्कुल। दोस्तों एक भैया मिल गए थे जो भारत यात्रा पर निकले हुए थे साइकिल से और वो 4 धाम की यात्रा पर थे। तो हमने उनसे बात भी की, बड़ा अच्छा लगा। और वो साइकिल से पूरे 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए थे और बात करते करते टहलते टहलते हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच गए जो आखिरी पॉइंट था, जहाँ एक अशोक स्तंभ बना था और उसके चारों राउंड था। और यूँ कह लें कि यहाँ पर अपनी जो धरती होती है, जो भूमि है, उसका अंत है, इसके आगे समुद्र ही समुद्र है। तो बड़ा ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। तो चलिए दिखाने का अपने कैमरे के माध्यम से प्रयास करता हूँ आपको वो दृश्य कितना मस्त लग रहा है। दोस्तों अब मैं जब बैठा हुआ हूँ, इंडिया के लास्ट पोजीशन है और आप देख पा रहे होंगे समुद्र की उस ओर लगभग 20 से 25 किलोमीटर और श्रीलंका है और समुद्र मार्ग के द्वारा श्रीलंका कहा जाता है 25 किलोमीटर है। इंडिया का ये जो है लास्ट पॉइंट है। सामने हमारे अशोक स्तंभ है और बहुत ही मधुरम दृश्य है। एक बार मैं कहूँगा जरूर आइएगा, यहाँ विज़िट जरूर कीजिएगा, रामेश्वरम जरूर विज़िट कीजिएगा। मैं आकर के यहाँ बहुत ही, मैं कह रहा हूँ वर्थ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है आना। तो चलिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आपको और भी जगह साउथ टूर पे 4 दिन अभी आपके साथ जुड़ा हूँ। 4 दिन एक से एक जगह घुमाऊंगा, केरला, तमिलनाडु, पूरे ट्रिप कराऊंगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों यहाँ कुछ लोकल मार्केट मछुआरे लोग थे जिनने लोकल मार्केट लगा रखा था। बहुत प्यारा प्यारा संख था, कुछ मतलब मोती के बहुत सारे चीज़ बिक रहे थे। तो मैं कहूँगा जब आइए तो कुछ परचेजिंग ज़रूर कर लिया कीजिए, इन बेचारों की इससे रोजी रोटी चलती है। साथ ही ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है जो हमें ख़रीदनी चाहिए और इनको कॉपरेट करना चाहिए। तो यूँ हम लोग थोड़ा विज़िट किए, घूमे फिरे, कुछ परचेजिंग किया और फिर अब समय हो चुका था हम लोग को वापस रामेश्वरम आने का। तो हम लोग निकल पड़े रामेश्वरम के लिए। और अब चूँकि टाइम भी हो रहा था तो रामेश्वरम जाना है, वहाँ पर जा कर के स्नान वगैरह करके फिर मंदिर में पूजा भी करनी थी और साथ ही आज ही हमें कुड़ी कनाल के लिए भी निकलना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिना समय गवाए वापस रामेश्वरम मंदिर की ओर आना सही समझा और हम लोग सीधे रामेश्वरम मंदिर आ गए और अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग मतलब जाएंगे स्नान करने के लिए। और स्नान करने के बाद 22 कुंडों में भी स्नान करना होता है। सब वगैरह करने के बाद हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए अब हम लोग पार्किंग एरिया में लगभग आ चुके हैं और फिर आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही मज़ेदार होगा हमारा आपका ये सफ़र। तो चलिए आगे बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अपडेट हो पाती है, मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो मैं जब आया तो मैंने यहाँ की बस को देखा, बहुत रंग बिरंगा किस्म का बस है यहाँ, इसी तरह की बसें चलती है। तो देखने में मुझे लगा कि इसका कुछ तो यूनिक है इसमें, इसलिए मैंने इसकी एक वीडियो बना ली है ताकि आप लोग भी देखिए कि यहाँ आने के बाद साउथ मैक्सिमम बसें, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ़ केसेस इसी तरह की आपको मिलेंगी, सजी धजी रंग बिरंगी डिफरेंट कलरों में। तो थोड़ा अजूबा सा लगता है। दोस्तों अभी हम लोग हैं रामेश्वरम मंदिर में और अभी समुद्र के किनारे हैं, स्नान करना होता है, आप देख सकते हैं। हम लोग को स्नान करना है, फिर यहाँ 22 कुंडों से स्नान करना होता है। उसके बाद फिर मंदिर में पूजा दर्शन करने की अनुमति मिलती है। तो हम लोग आए हुए हैं समुद्र के किनारे अभी स्नान करने के लिए और उसके बाद फिर हम लोग 22 कुंडों से भी स्नान करेंगे। फिर हम लोग जा कर के मंदिर में दर्शन करेंगे। तो आपको चलिए दिखाता हूँ कि कैसे लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आइए ज़रूर कीजिए। दोस्तों स्नान करने के बाद हम लोग अब निकल पड़े हैं 22 कुंडों में स्नान करने के लिए और 22 कुंडों में स्नान करने के बाद ही हमें दर्शन करने का मौका प्राप्त होगा। उसके पहले दर्शन नहीं करने दिया जाता है। तो हम लोग बस अब चल पड़े हैं 22 कुंडों में स्नान करने के लिए और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। यहाँ कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हो पाएगा तो जो भी सीन निकाल पाऊँ आपको निकाल के दिखाने का। तो मतलब अगर ज़्यादा ये हम लोग जो द्वार जाते हैं 22 कुंडों में स्नान के लिए, इधर से ही रास्ता है, कैमरा अलाउ नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से कुछ छोटे छोटे क्लिप कैच कर पाया हूँ आपको दिखाने के व्यू से। तो इस तरह से हम लोग 22 कुंडों में जाते हैं और फिर वहाँ स्नान करते हैं। दोस्तों वहाँ कैमरा बिल्कुल नहीं था, मना कर दिया गया। 22 कुंडों में स्नान करने के बाद हम लोग यहाँ पर आकर के फ्रेश होकर के कपड़े बदल करके इसी द्वार से अंदर जाएंगे और फिर रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर भी कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको छोटे छोटे क्लिप ही सही दिखा पाऊँ। ये मंदिर के अंदर के कुछ दृश्य हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। मैं बता नहीं सकता कि मैंने कितनी मुश्किल से इन सीनों को शूट किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट वगैरह कीजिएगा। अंदर चूँकि शूटिंग करना अलाउ नहीं था, अगर मैं पकड़ा जाता तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या होता, हमारे कैमरे वगैरह भी सीज हो सकते थे। बहुत रिस्क लेकर के हमने छोटे छोटे क्लिप 2-4 मंदिर के अंदर के निकालने का प्रयास किया है और आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो अगर अच्छा लगे तो मैं बोल रहा हूँ लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग दर्शन कर चुके हैं। चूँकि मैं वहाँ नहीं दिखा पाता, आपको दिखा सकता था, नहीं दिखा पाया। बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हो गया और दर्शन करने के बाद
हम लोग अब आ चुके हैं बाहर, ये मंदिर है हमारे पीछे, और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे अपने पार्किंग एरिया में, और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे, और गाड़ी लेने के बाद हम लोग आज ही निकल पड़ेंगे यहाँ से कुड़ी कुनाल के लिए, जो कि हिल स्टेशन है। यहाँ से लगभग 280-85 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अपनी कार में बैठने के बाद। अब दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, करने के बाद हम लोग कुड़ी कुनाल पर निकले हैं, जो अप्रॉक्स यहाँ से 280 किलोमीटर है, और समय दिखा रहा है लगभग रात के 12 बजे तक। देखते हैं हम लोग कितने तक पहुँच पाते हैं। और अब आज का जो था यही समाप्त होता है। रात में अगर खाने के टाइम देखेंगे ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग फिर मिलेंगे। तो चलिए कल आपसे फिर मिलते हैं, कुड़ी कुनाल एंजॉय करते हैं कल के दिन। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कुड़ी कनाल पहुंच गए हैं, और रात के 12:45 टाइम हो चुका है। तो पहाड़ी रास्ता था, बहुत टाइम लग गया, और लगभग 12:45 हम लोग कुड़ी कनाल पहुँचे। अब हम लोग होटल जा रहे हैं अपने, और होटल में चेक इन करेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल सुबह उठ करके फिर हम लोग को कुड़ी कनाल लोकल विज़िट करना है, और फिर विज़िट करने के बाद हम लोग केरल के लिए निकल पड़ेंगे, कुल्लम के लिए। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में, पूरा मस्ती आएगा, और कल जो भी मैं विज़िट करूँगा आपको दिखाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।